परमेश्वर की स्तुति हो जो अपने अद्भुत और सामर्थी वचन के द्वारा प्रियो हमारे जीवन को संभालता है, अपनी उत्तम शिक्षाओं के द्वारा हमारे भविष्य को सुंदर बनाता है। उस परमेश्वर के हम सामर्थी वचन से प्रियो आज हम देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पहले से लेके 3 पद तक। जी। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बातें यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। जी, 9वें और 10वें पद को भी देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वो चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई, और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़िन हो गई है। जी मेरे प्रियो, क्या होता है कि हम ढेर सारे लोगों से घिरे रहते हैं, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, जहाँ पे हम कार्य करते, उन लोगों से, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में हम रहते हैं, उन लोगों के बीच में, और अपने देश में, अपने संसार में हम ढेर सारे लोगों से हमेशा घिरे रहते मेरे प्रियो। और कई बार हमको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे अनुभव लोगों के साथ में मिलते हैं, पर कई बार हमको कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो कि इतने अच्छे नहीं होते। और हम सब जानते हैं, हम सब ने इन चीजों को अनुभव किया होगा कि कई बार कुछ लोग जो होते हैं हमारा विरोध करने की कोशिश करते हैं, हमें पीछे से खंजर भोंकने की कोशिश करते हैं, हमें बैकस्टैब करने की कोशिश करते हैं, हमारे बारे में उल्टी सीधी कहानियों को वो कैरी करते हैं जो सत्य नहीं होती। ढेर सारी इस प्रकार की नकारात्मक बातों को हम सब ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया होगा। एक विश्वासी होने की हैसियत से मेरे प्रियो, कई बार चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती है और हमको लगता है कि हम क्या करें ऐसी परिस्थितियों में, जब लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि हम सही हैं, उसके बावजूद भी हमारा विरोध कर रहे हैं, जबकि लोग हमारे पीछे उल्टी सीधी कहानियों को बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। कई बार बड़ा मुश्किल होता है एक विश्वासी होने की हैसियत से कि हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करें। पर मेरे प्रियो, ये वाला हिस्सा जो है परमेश्वर का वचन का, ये हमको बहुत उत्साहित करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा के विरोध में उसके अपने ही लोग खड़े हो गए, उसके अपने ही लोग खड़े हो गए। क्या लिखा है पहले पद से देखें, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, जी, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? जी, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? जी ना, ये मूसा का विरोध कर रहे हैं और वे उसको उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके खिलाफ उल्टी सीधी बातों को यहाँ पे बना रहे हैं। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर बातों को सुन रहा, परमेश्वर इन बातों को सुन रहा था, परमेश्वर बातों को सुन रहा था। इन तमाम चीजों में जो सबसे खूबसूरत बात होती है मेरे प्रियो, और वो ये कि परमेश्वर सारे सत्य को जानते हैं, सारे सत्य को जानते। अगर आप वो जाने मेरे प्रियो, जो किसी ऐसे मोमेंट से गुजर रहे हैं, ऐसी बातों से गुजर रहे हैं, इन परिस्थितियों में, इन हालातों में, कुछ बातों को आप बहुत बेहतर तरीके से जान लें और समझ लें। सबसे पहली बात जो आप जान लें, और वो ये कि परमेश्वर सारे सत्य को बहुत अच्छे से जानते हैं। परमेश्वर को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, परमेश्वर को कोई बुद्धू नहीं बना सकता। हम सोचे कि अपनी बातों से, अपनी कल्पना से कोई परमेश्वर को बेवकूफ बना देगा, नहीं, परमेश्वर सारे सत्य को जानते हैं, सारे सत्य को जानते। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, अगर आप वो जन है जो कि रिसीविंग एंड पे है और आपके खिलाफ ढेर सारी बातें हो रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप एक बात में उत्साहित रहे, परमेश्वर सारे सत्य को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे जानते। ऐसी कोई बात नहीं है जो उससे कहीं से छिपी हुई है, और कोई उसको कहीं से बुद्धू नहीं बना सकता, कोई उसको कहीं से बुद्धू नहीं बना सकता। एंड दूसरी बात जो परमेश्वर के बारे में बहुत अच्छी है, और वो ये कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर, वो न्याय करने वाला परमेश्वर मेरे प्रिय, वो लोगों से प्रभावित हो करके वो ऐसा नहीं, वो पक्षपाती नहीं हो जाता। ऐसा नहीं हो जाता कि कोई दिन उसको फेवर में ले ले और परमेश्वर पक्षपात करने लगेंगे। परमेश्वर सारे सत्य को जानते हैं और वो न्याय ही परमेश्वर है, और जब वो बोलता है तो वो पूरे सत्य को बोलता है।
बोलता है, पूरे हालेलुया। सत्य को बोलता है। वर्स नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मूसा पृथ्वी भर के जी। रहने वाले जी। सब मनुष्यों से सब मनुष्यों से बहुत अधिक अधिक नम्र स्वभाव का नम्र था। स्वभाव का था। कहीं और ऐसी बात मूसा किसी के की बारे में नहीं लिखी हुई है। ये पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पे मूसा के बारे में, उन परिस्थितियों में जहां पे लोग मूसा का विरोध करें, मूसा के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करें, उन्हीं चीजों में, उन्हीं बातों के मध्य में परमेश्वर का वचन इस बात को साफ तरीके से स्पष्टता के साथ बताता है कि परमेश्वर सारे सत्य को जानते हैं और वो जानता था कि मूसा सबसे ज्यादा नम्र जन है। हालेलुया। इस पृथ्वी पर के सारे लोगों में से सबसे ज्यादा नम्र जन मूसा था। मूसा की जो असलियत थी वो परमेश्वर के सामने थी। मूसा की जो सच्चाई थी वो परमेश्वर को मालूम थी। ऐसा नहीं था कि लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे तो परमेश्वर भी बहाव में आगे नहीं। परमेश्वर मूसा के सत्य को जानते थे, चाहे लोग आपके विरोध में कुछ क्यों नहीं कहें, चाहे लोग कैसी भी बात आपके विरोध में क्यों नहीं कहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर सारे सत्य को जानते हैं, सारे सत्य को जानते हैं, उनके झूठ को भी जानते हैं और आपके सत्य को भी जानते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 6, 7 और 8 पद, ये बहुत खूबसूरत है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने कहा, जी, मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो हाँ, तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा जी, अपने आप को प्रकट करूंगा जी, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। जी, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वो तो मेरे सब घरानों में जी, विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर जी, बातें करता हूँ और वो यहोवा का स्वरूप जी, निहारने पाता है। जी, इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे। Look at these words. हालेलुया। आप इन शब्दों को देखिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं, स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में, थोड़े से शब्दों में परमेश्वर ने सारी बातों को अच्छे से बयान कर दिया। परमेश्वर कह रहे कि मैं तो अपने नबियों से, अपने भविष्यवक्ताओं से सपनों के द्वारा बात करता हूँ, दर्शनों से के द्वारा बात करता हूँ, पर मूसा उन समय से नहीं। मूसा इज डिफरेंट, मोसेस इज डिफरेंट। मूसा एक फर्क प्रकार का जन है और मैं उससे रूबरू होकर बात करता हूँ, मैं उससे रूबरू होकर बात करता हूं। और उस जन के विरोध में तुमको कुछ कहने से तुम क्यों नहीं डरे और तुम क्यों नहीं घबराए। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्टता के साथ में यहाँ पे पेश आते। परमेश्वर सारे सत्य को जानते हैं। आप मत डरे, आप मत घबराए, आप मत दुख में जाए, आप मत निराश हो। परमेश्वर जिसको मालूम होना चाहिए उसको सब कुछ मालूम है। जिसको मालूम होना चाहिए उस सारे सत्य को बहुत अच्छे से जानता है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि वो सही समय पे प्रतिफल भी देता है और न्याय भी देता है। प्रतिफल भी देता है और वो दंड भी देता है। अगर आप वो जन है जो कि सही है, आप ये जान ले मेरे प्रियो कि आपका प्रतिफल निश्चय है। और अगर आप वो जन है जो किसी के बारे में बुराई फैला रहे हैं, अगर आप वो जन है जो कि झूठ बातों को में ड्वेल करते हैं, अगर आप वो जन है जो किसी के पीछे खंजर भोंकने की कोशिश करे, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर सारे सत्य को जानता है। आप सारे तरीकों को आप छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर सही समय पे दंड को भी लेकर के आता है। दंड को भी परमेश्वर लेकर के आता है। ही इज सच अ वंडरफुल गॉड। वो कितना उत्साहित करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रिय, एक बात जो हमको हमेशा आगे की ओर लेके जाती है, एक बात जो कि हमको हमेशा इनकरेज करती है, हमको आगे बढ़ने की पुश करती है, और वो ये कि परमेश्वर सत्य परमेश्वर है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर। वो सत्य परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर धर्मी जन के साथ में रहते। परमेश्वर धर्मी जन के साथ में रहते। पिछले दिनों हम लोग मनन कर रहे थे कुछ खूबसूरत बातों के ऊपर, और हम मनन कर रहे थे जब दाऊद का अभिषेक होता है सैमुअल के द्वारा, तो किन लोगों के बीच में होता है? उन्हीं लोगों के बीच में जो कि दाऊद को प्यार नहीं करते थे, दाऊद की इज्जत नहीं करते थे, दाऊद को तुच्छ समझते थे, उसको किनारे रखते थे। परमेश्वर ने सैमुअल को जैसे कि घर भेजा और उसके पूरे परिवार के सामने परमेश्वर ने उसको अभिषेक करवाया और उसको इज्जत दिलाई। कोने में नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रतिफल को झेलेंगे। और वो लोग जो कि बुराई को कर रहे हैं, वो लोग जो कि गलत बातों को कर रहे हैं, उनके बीच में परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाएगा।
बढ़ाएंगे, Amen. उनके बीच में परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाएंगे, जैसे उसने दाऊद के साथ में किया। आप परमेश्वर को और उसके विषय के ज्ञान को आप भर ले अपने जीवन में। Amen. अब भले जिन Hallelujah. बातों पे हम लोग मनन कर रहे हैं मेरे प्रिय सज्जनों से, और वो ये है कि परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो चुप नहीं रहेंगे, वो खामोश नहीं रहेंगे, और ज़ायन के निमित्त चैन नहीं लेंगे। चैन नहीं लेंगे। परमेश्वर के लोगों के निमित्त, यरूशलेम के निमित्त वो चैन नहीं लेगा जब तक कि उसकी धार्मिकता को वो सूर्य की नाई प्रकाशित ना कर दे। Amen. God is with you, my dear friends. परमेश्वर आपके साथ में, और वो सारे सत्य को जानता है। Hallelujah. और वो सारे सत्य को जानते हैं मेरे प्रियो। कोई उसको बेवकूफ नहीं बना सकता मेरे प्रियो। वो सत्य को जानता है और वो आपके पक्ष में होकर के बोलता है। वो सत्य के पक्ष में होकर के बोलता है, आपको अपने समय पे प्रतिफल देगा। और दूसरा, अगर जीवन वो नहीं सुधरेगा तो उसके जीवन में के लिए डंडा भी रखा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करूंगा, आप सत्य को पकड़े हैं, आप मत डरें, आप मत घबराएं। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत होने पाए, ताकि परमेश्वर आपके पक्ष में आके खड़े हो और वो आपकी तरफ से बोलने पाए। बहुत जरूरी है आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत रहे मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर आपके पक्ष में बोलने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, जो अंधकार की बातों को प्रकाश में लाते हैं, जो गुप्त बातों को प्रकट करते हैं, उस पिता परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जो प्रतिफल को देते हैं, जो हर समय सुनते हैं, हर बात को परखते और समझने वाले परमेश्वर पिता, जो हमको प्रतिफल देने वाले पिता हैं। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम मिलके आपकी आराधना करते, अपने हर प्रियजन के लिए प्रार्थना करते। आज खास तौर से उस जन के लिए, उन लोगों के लिए जो प्रभु, जिनको लग रहा है कि उनके साथ में अन्याय हुआ है, जिनको ये लग रहा है कि कोई बदला नहीं है, जिनको ये लग रहा है कोई आंसू का हिसाब नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, जबकि आप हर एक को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर है, बदला देने वाले परमेश्वर है, न्याय करने वाले परमेश्वर है। आज मेरा हर वो जन जो ऐसे असहाय महसूस कर रहा है, उस जन के अंदर आपके प्रति विश्वास आने पाए, क्योंकि आप वो परमेश्वर है जो बिल्कुल राइट टाइम पर बदला देने वाले प्रभु जी हैं। आप सब कुछ सामने लाने वाले पिता हैं। इसलिए हर एक को आप में हियावी होकर जीने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरे लोगों की सहायता करें, कि वो इस समय निर्बल ना हो, निराश ना हो, उदासीन ना हो, परंतु आप में बलवान और सामर्थी होते चले जाएं। एक सुंदर जीवन को परमेश्वर के हियाव में जीने पाए, तो क्योंकि आप परमेश्वर वो हैं जो समय पे बदला देते हैं, समय पर आशीष देते हैं। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen and amen. Hallelujah. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।